नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हाले हलचल। वर्तमान में मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, और जाहिर है चुनाव हो और चुनाव की बात न हो। हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले और अनूपपुर तथा इस पूरे संभाग की बात करेंगे, उमरिया जिले की उन विधानसभा सीटों की जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को तरजीह न देते हुए बुजुर्गों को मैदान में उतारा है और लगभग ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है जो 5 से 6 बार विधानसभा की देहरी पहुंच चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि इन सब के सामने कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों को उतारा है उनकी उम्र भाजपा के बुजुर्ग उम्मीदवारों की तुलना में लगभग आधी है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि युवाओं को मौका देने में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया है। हम बात करेंगे शहडोल संभाग की 3 विधानसभा सीटों की, जहां पर बुजुर्ग बनाम युवा की सीधे टक्कर हो रही है। भाजपा के 5 बार चुनाव जीत चुके प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के नवोदित चेहरे चुनाव मैदान में हैं। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा को नए चेहरे ढूंढने में इस चुनावी समर में ही नहीं बल्कि पिछले 3 दशकों से कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, या कहें कि रास नहीं आ रहा है जीत के लिए। वहीं कांग्रेस ने इन तीनों सीटों पर बुजुर्ग बनाम युवा की लड़ाई छेड़ दी है और लगभग आधी उम्र के नए चेहरे सामने हैं। युवाओं को राजनीति में प्राथमिकता और नई पीढ़ी को आगे लाने की बात तो हर पार्टी करती है, दावे हर पार्टियां करती हैं, लेकिन शहडोल संभाग के तीनों जिलों में ऐसी विधानसभा सीटें हैं। हम बात करेंगे शहडोल के जैतपुर की, अनूपपुर के अनूपपुर विधानसभा की और उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा की। हालांकि भाजपा का यह दांव हर बार सही भी रहा और उन्हीं चेहरों की बदौलत न सिर्फ भाजपा ने जीत के झंडे गाड़े बल्कि कभी कांग्रेस का गढ़ रही इन विधानसभा सीटों से कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। बीते 2 दशकों से 2.5 दशकों से कांग्रेस इन सीटों पर दोबारा काबिज होने के लिए, जीत हासिल करने के लिए केवल सपना ही देखती रह गई है। जीत उससे काफी दूर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन चेहरों को मौका दिया है वे 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5 से 6 बार जीतकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले जिले के जैतपुर विधानसभा की, जहां पर 71 बनाम 42 की लड़ाई छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से 5 बार विधायक और पूर्व में भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके जयसिंह मरावी को मैदान में उतारा है। जयसिंह इससे पहले भी जैतपुर के 2 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2018 का चुनाव उन्होंने जयसिंह नगर विधानसभा से जीता था। इस बार फिर उन्हें जयसिंह नगर से जैतपुर लाया गया है। 1 जनवरी 1952 को जन्मे जयसिंह मरावी 71 साल के हैं। कांग्रेस ने जयसिंह के सामने 2018 में लगभग 4000 वोटों से हार का मुंह देख चुकी युवा महिला प्रत्याशी उमा धुर्वे को मैदान में उतारा है। उमा धुर्वे की उम्र वर्तमान में महज 42 साल है। सुश्री उमा धुर्वे की लड़ाई, जिनकी उम्र 42 साल है, 71 साल के बुजुर्ग जयसिंह मरावी से होनी है। हम चलते हैं अनूपपुर जिले की उस सीट पर जो बीते उपचुनावों के दौरान काफी चर्चा में रही। यहाँ से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों की तरह ही बिसाहू लाल सिंह को मैदान में उतारा है। बिसाहू लाल शहडोल ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य जिलों की विधानसभा सीटों में, या कहें कि लगभग मध्य प्रदेश की सीटों में अगर तुलना की जाए तो सबसे बुजुर्ग नेता होंगे। वर्तमान में उनकी उम्र 72 साल है। 1 अगस्त 1950 को बिसाहू लाल सिंह का अनूपपुर जिले में ही जन्म हुआ था और पूर्व में ये कांग्रेस के नेता रहे हैं और लगभग 6 बार ये विधायक बन चुके हैं। कांग्रेस सरकार में ऊर्जा मंत्री और लोक निर्माण विभाग मंत्री भी रहे हैं। सबसे पहले 1993 में वे पहली बार विधायक बने थे। भारतीय जनता पार्टी के इस बुजुर्ग नेता के सामने कांग्रेस ने जिसे मैदान में उतारा है उसकी उम्र महज 48 साल है। रमेश सिंह हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं और उनका राजनीतिक अनुभव महज 3 से 4 साल का ही है। लगभग 5 साल पहले उन्होंने
प्रशासनिक सेवा में रहने के दौरान वीआरएस ले लिया था और तब से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। अनूपपुर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, लेकिन लड़ाई यहाँ भी बुजुर्ग और युवा के बीच होनी है। हालांकि बिसाहू लाल सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है और यही कारण रहा है कि सर्वे में भारतीय जनता पार्टी ने उसे मौका दिया। सर्वे के बाद 72 साल के बिसाहू लाल की लड़ाई अनूपपुर में 48 साल के रमेश सिंह से होनी है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और कैबिनेट मंत्री की, महिला नेत्री हैं और लगातार जीत हासिल कर आई हैं। 1996 से इनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था। हालांकि 1996 में ये पहली बार विधानसभा पहुंची थी, उससे पहले भी ये भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रही हैं। 5 नवंबर 1971 को सुश्री मीना सिंह का इसी जिले के गांव में जन्म हुआ था और वर्तमान में सुश्री मीना सिंह 52 साल की हैं। 1996 में पहली बार मीना सिंह विधायक बनी थी। उपचुनाव हुआ था, सांसद ज्ञान सिंह जब चुने गए थे तब उनकी ये सीट थी। वर्तमान में इसे मानपुर विधानसभा सीट के नाम पर जाना जाता है और इससे पहले ये नौरोजाबाद विधानसभा सीट थी। जब से मानपुर विधानसभा सीट बनी है तब से इस सीट पर केवल एक ही विधायक लगातार चुनकर आई जाती हैं। सुश्री मीना सिंह मंडावे इनका नाम है, 52 साल की हैं। कांग्रेस ने इनके सामने जिस प्रत्याशी को उतारा है, युवा नेता हैं तिलक राज सिंह उनका नाम है। उनकी उम्र 44 साल है, कोई लंबा राजनीतिक अनुभव नहीं रहा है। हालांकि कांग्रेस से लगातार जुड़े हैं, कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में वे पहली बार उतरे हैं। इधर मीना सिंह को देखें तो 1996 में विधायक बनी थी, लेकिन 1998 में जब दोबारा उपचुनाव का समय 2 साल के बाद खत्म हो गया था। ये 1998 में शकुंतला प्रधान थी कांग्रेस की, उनसे चुनाव हार गई थी। लेकिन 2003 के बाद से लगातार सुश्री मीना सिंह यहाँ से चुनाव जीतती आई हैं। 2003, 2008, 2013, 2018 लगातार यहाँ से जीत का झंडा गाड़ती आई हैं सुश्री मीना सिंह और शायद यही कारण है कि मीना सिंह भाजपा के लिए मजबूरी बन गई हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ भाजपा को स्थापित किया है। भाजपा का जीत का झंडा, जीत का ध्वज लगातार वो फहराती रही है। कांग्रेस इन सीटों के अलावा आसपास की अन्य सीटों पर भी बीते चुनावों की तुलना में इस बार युवाओं को तरजीह दी है कांग्रेस ने, और कांग्रेस जिसका ढोल भी पीट रही है कि उसके दावे महज खोखले नहीं हैं। युवाओं को आगे किया जा रहा है, नई नई पीढ़ी को आगे किया जा रहा है और उन्हें मौका दिया जा रहा है। हालांकि अभी टाइम बहुत बाकी है, अभी तो नामांकन दाखिल हो रहे हैं। देखना यह है कि 17 नवंबर को जो चुनाव होते हैं और उसके बाद चुनावों की गिनती होती है, नतीजे सामने आते हैं, तो ये बुजुर्ग चेहरे क्या अपना गढ़ बचा पाते हैं। कांग्रेस का युवा चेहरों पे लगाया गया दांव कितना सही साबित होता है और भाजपा की यह नीति जो पुराने चेहरों पर खेली गई है ये कितनी सही होती है। हमें इजाज़त दीजिए इसी समय और लगातार हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। YouTube पर हमें सब्सक्राइब करिए और यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा है इसकी सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक खबरों को अन्य लोगों तक पहुंचाएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं, अपने सुझाव जरूर दें और इन कार्यक्रम को कैसे बेहतर बनाया जा सके इस बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में हम फिर नए कार्यक्रम के साथ, नए राजनीतिक घटनाक्रम और नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।